हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 4 बजे उपस्थित हूँ अपने लाइव स्टूडियो में। चलिए, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। बिना देर किए हुए वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, और आप तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज की इस कड़ी में हम लोग जानते हैं डीएनएस। आप लोग अक्सर डीएनएस का बाटल देखते होंगे चढ़ाते हुए। तो भैया ये डीएनएस है क्या, इसका खोजवा कौन किया था, इसके जो है उपयोग प्रथम बार कब किया गया था, इसमें क्या क्या सॉल्यूशन मिला हुआ है, यानी कि इसकी सॉल्ट क्या है, कब क्यों दिया जाता है, सब जानेंगे बिना देर किए हुए। चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा। देखिए डीएनएस को जो है ना डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। डीएनएस को डेक्सट्रोज, डी फॉर डेक्सट्रोज, एन फॉर नॉर्मल, एस फॉर सलाइन। डेक्सट्रोज कुछ इस प्रकार मैं बता दूं, डेक्सट्रोज, नॉर्मल और सलाइन, इसी को बोलते हैं डीएनएस। हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, यह एक आईवी फ्लूइड होता है। समानतः हाई परसेंट डेक्सट्रोज और 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है, इससे पहले चलिए इसके परिचय को जानते हैं कि किन्होंने इसका आविष्कार किया था, फर्स्ट टाइम कब लगा था, और क्या क्या चीजें हैं, चलिए जानते हैं। चलिए चलिए इसके इतिहास को जानते हैं। सबसे पहले इसको इतिहास थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई। एक आदमी बोल रहा है कि बड़ा नहीं दिख रहा है, चलिए बड़ा कर दिए हैं। चलिए अब इसको समझिए। देखिए इसका उपयोग तो हम बताएंगे ही, सबसे पहले इसके इतिहास को समझिए। देखिए आईवी सलाइन थेरापी, इसको आईवी सलाइन थेरापी बोलते हैं। देखिए जो भी सलाइन किया जाता है मरीज को, उसको आप आईवी सलाइन थेरापी बोल सकते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको ये समझना है कि इसकी खोज है ना, तो उसमें हम लोग थोड़े पढ़े थे, थॉमस साहब किए थे एनएस की खोज, राइट। अब हम लोग डीएनएस की बात करें तो डीएनएस में दो साहब थे। 1831 में पढ़े थे, लेकिन डीएनएस का उपयोग 1831 से 1832 तक कंप्लीट किया गया है। जिसमें जब यूरोप में जब कॉलेरा नामक एपिडेमिक हुआ था, यानी कि यूरोप में जब हैजा फैला था 1831 से 1832 की बात करें, तो विलियम ब्रूक और थॉमस लट्टा दोनों ने संयुक्त रूप से इसका उपयोग किया था। फिर से बता रहे हैं वैज्ञानिक का नाम। वैज्ञानिक का जो नाम था विलियम ब्रूक साहब और थॉमस लट्टा साहब, दोनों ने मिलकर 1831 से 1832 के बीच इसका प्रयोग किया था। कब किया था? जब यूरोप में हैजा वाली महामारी आई थी, उस वक्त इसको किया गया था। ठीक है, यह वीडियो स्टडी पर्पस के लिए है। कृपया इस वीडियो के आधार पे किसी का ट्रीटमेंट नहीं करना है, अगर आप एक मेडिकल पेशेवर नहीं है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसमें यह समझना है, चलिए इसके डिटेल को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, डीएनएस के डिटेल को जानिए। चलिए अब इसको समझिए। बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। आरएमपी प्रैक्टिशनर के लिए बहुत उपयोगी है, फार्मेसी नर्सिंग के लिए उपयोगी है। देखिए, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। जब हमारे शरीर में जब लगता है कि भैया एनर्जी लेस है, हमारा शरीर एकदम भाराइल भाराइल सा रहता है, ठीक से शरीर में जान नहीं आ रहा है, लोग सुनिएगा ना, कहेगा देहवा हवा हवा टाइप का, मतलब भाराइल भाराइल टाइप का लग रहा है। उस कंडीशन में आप इसको शरीर में उपयोग कर सकते हैं, सलाइन के माध्यम से दे सकते हैं। इसके देने से क्या है ना, शरीर में एनर्जी, शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। कहता है प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हेल्प ट्रीट डिहाइड्रेशन, जब हमारे आपके अंदर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए जो है, पानी को ठीक करने के लिए, पानी को रिप्लेस करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? डीएनएस का। एडमिनिस्टर इन केस ऑफ हाइपरग्लिम्सिया, समझिएगा इसको, समझिएगा, सॉरी हाइपोग्लिम्सिया। देखो बेटा, एक हाइपर होता है, एक हाइपो होता है। हाइपोग्लिम्सिया वह कंडीशन होता है जब किसी भी मरीज का चीनी चीनी कम हो जाता है, शरीर में चीनी
कम हो जाता है, उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। इस कंडीशन में मरीज पूरा सुस्त होता है, आंखवा बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो है हम लोग जो है डीएनएस का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी दे रहा है, अर्थात इसमें ग्लूकोज है। ठीक है, तो यह शरीर के शुगर लेवल को मेंटेन करता है और मरीज जो है ठीक हो जाता है। शुगर कम होने पर यानी हाइपोग्लाइसेमिया में दिया जाता है। जब मरीज का शुगर कम होगा, अब आप कहिएगा कि शुगर कम होगा तो देना है, सर ज्यादा शुगर वाला ये क्या करना है? तो एक ज्यादा जिस मरीज को शुगर है उसको जो है डीएनएस एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो एक वरिष्ठ डॉक्टर है, उनके देखरेख में देना है, ताकि अगर कोई परेशानी होता है तो तुरंत उसको जो है हैंडल किया जा सके। D5 5% डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन, डीएनएस, इंजेक्ट आईपी। अब एक बच्चा भाई बोल रहा है कमेंट में कि सर आईपी क्या है? ठीक है, आईपी बेटा होता है इंडियन फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो आईपी फॉर यूज आईवी यूज ओनली 500 ml का बाटल, तो इसको आईवी यूज करना है, यानी कि वेन में इसको ड्रिप करना है। एडमिनिस्टर ऑल आईवी फ्यूल ओनली एज एडवाइस बाय डॉक्टर्स, और कभी भी एक सलाइन बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना डॉक्टर के अनुमति के नहीं देना है ना। नोट, आईवी लगाने से पहले 5 चीज चेक करना है आपका पेशेंट राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम। अब टाइम क्यों कहे हैं समझिएगा। आप देखिएगा जब टिप 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 जब सलाइन होगा ना, तो टिप टिप जब पानी की बूंदे ऊपर से सलाइन गिरेगा, तो देखिएगा डॉक्टर द्वारा उसको टाइमिंग सेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट में 10 बार 15 बूंद चढ़ना है, आप 100 बूंद चढ़ा दीजिए तो भी दिक्कत होगा। ठीक है, रूट की बात कीजिएगा, भैया लगाना है कौन सी में? मांस में। अब पता चलेगा नशे में लगा दिए, गुदरे में चढ़ा दिए। हम एगो डॉक्टर साहब को जानते हैं, गुदरे में रात भर पानी चढ़ा दिए, पानी से नहीं, इतना ठंड था कि ठंडे से मरीजवा मर गया, गुदरा ठंडा हो गया, मर गया। पूछ की रात तो जानते ही है कितना ठंडा होता है ना। राइट ड्रग की बात करिएगा, ड्रग जो है जो भी उसमें आप एडेड कर रहे हैं उसको उचित मात्रा उसका होना चाहिए। और पेशेंट राइट, पेशेंट का मतलब है उसका वाइटल साइन वगैरह सब ठीक से चेक करना चाहिए। तो ये थे पूरा डीएनएस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। और अगला वीडियो देखने के लिए कल इसी टाइम हमारे साथ जुड़ जाइए, सुबह के 8 बजे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।